हम लोग अभी लूसेंट का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, जो जितना भी वो मोटा वाला किताब आता है लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, उसको हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियन का आगमन देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग का एक क्लास हो गया था, बाकी ये आज हमारा सेकेंड क्लास है। तो आप लोग देखिए, जो एसएससी, रेलवे या फिर बिहार पुलिस या कोई अदर स्टेट का, मतलब कि अदर स्टेट पुलिस का जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए काफी होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 51 से शुरू होगा, जो कि है कैप्टन विलियम्स हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा। आपके ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन है हेक्टर, दूसरा है ड्रैगन, तीसरा है स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेक्टर, यानी कि हेक्टर नामक जहाज से जो है विलियम हॉकिंस भारत पहुंचा था। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 52 कि किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 2013 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी। कहने का मतलब है कि उस मुगल बादशाह का नाम बताना है जो सबसे पहले 1613 में फरमान जारी किया और कहा कि आप जो है सूरत में कोठी खोल सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के द्वारा ही 1617 में फरमान जारी किया गया था, जिसके तहत यह भी प्रावधान रखा गया था कि ब्रिटिश कंपनी जब एस्टैब्लिश करेगी तो कंपनी के चारों तरफ से 4 दीवार का निर्माण नहीं करेगी। यह भी रखा था प्रावधान दूसरा कि जो भी मुगल बादशाह निर्णय लेंगे, जो भी फैसला करेंगे, उसको उस बात को जो है पूरी तरह से मानना पड़ेगा। ठीक है, जो और तीसरा जो फरमान में था वो था कि कोई भी व्यापार होगा, कोई भी सामान की आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होगी वैध तरीके से की जानी चाहिए, ना कि अवैध तरीके से। ठीक है, तो इस तरह के फरमान जो है जहांगीर के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 कि कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम को राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा। आपके ऑप्शंस क्या क्या है? रॉल्फ फिंच, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, इनमें से कोई नहीं। तो वो है आंसर सर टॉमस रो। अब सर टॉमस रो जो है वो सर टॉमस रो जो वो है किसका राजदूत बनकर आया था? जेम्स फर्स्ट का, जो कि ब्रिटिश सम्राट है। जेम्स फर्स्ट जो है ब्रिटिश सम्राट है और इन्हीं का राजदूत बनकर आया था सर टॉमस रो। कहां पर? जहांगीर के दरबार में। अब थोड़ा यहां पर देख लेते हैं कि वो ब्रिटिश अधिकारी कौन कौन से हैं, कौन कौन से ब्रिटिश अधिकारी है जो कि मुगल के दरबार में आए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विलियम हॉकिंस। ठीक है, विलियम हॉकिंस आता है कब? 1609 ईस्वी में। यह आता है इस उद्देश्य के साथ कि ब्रिटिश को भारत में कंपनी खोलने की जो है अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो है उद्देश्य इनका जो है फेल हो जाता है, अनुमति नहीं मिलता है। उसके बाद आते हैं थॉमस रो। अब ये जो थॉमस रो आते हैं ये आते हैं कब? 1615-19 के बीच में आते हैं। ठीक, 1615-19 के बीच में आते हैं और ये भी इसी उद्देश्य के साथ आते हैं कि मुगल बादशाह से जो है एक परमिशन मिल जाए कंपनी खोलने के लिए, ब्रिटिश कंपनी खोलने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो है आते हैं अपना सम्राट जेम्स का राजदूत बनकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 जो बोल रहा है कि 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से की। इस उपलब्ध में उसने कौन सा द्वीप चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दे दिया? यानी कि ये जो पुर्तगाल के राजा है अपनी बहन की शादी करते हैं कैथरीन, अपनी बहन की शादी कैथरीन की जो है शादी करते हैं किसके साथ? ब्रिटिश के शासक ब्रिटिश के राजा चार्ल्स सेकंड के साथ जो है शादी करते हैं। और शादी करने के बाद क्वेश्चन में यही दिया गया कि भारत का वो कौन सा द्वीप था जो कि दहेज में दे दिया गया था। ऑप्शंस क्या क्या है? सूरत, बंबई, खंभात और भड़ौच। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बंबई। बंबई वो शहर था, बंबई वो जो टापू था दहेज में दिया गया था कैथरीन के द्वारा दहेज के रूप में। किनको? चार्ल्स सेकंड को। अब बात हम करते हैं कि बंबई जो है, बंबई किस द्वीप पर स्थित है? बंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर? सालसेट द्वीप पर। यह हमेशा याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन भी आता है इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि इंटरलोपर्स थे, यानी कि इंटरलोपर्स जो थे वो कौन थे?
अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे, अधिकृत व्यापारी थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अनधिकृत व्यापारी के रूप में समुद्री लुटेरे थे। अब इनको इंटरलोपर्स की कैटेगरी में क्यों रखा गया है? तो ये कुछ ऐसी कंपनी थी जो कि ब्रिटिश के द्वारा लाइसेंस नहीं दी गई थी कि आप जो है इस समुद्री मार्ग से होकर व्यापार कर सकते थे। ठीक है, तो उन्हीं में से कुछ ऐसे समुद्री जहाज होते थे, कुछ लोग होते थे जो कि अवैध तरीके से समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे, और जब अंग्रेज पकड़ते थे, जब ब्रिटिश कंपनी पकड़ती थी इनको, तो इनको लोग इंटरलोपर्स के कैटेगरी में रखते थे, यानी कि इन पर चार्ज लगाती थी और इनको बंदी बना करके दंड भी दिया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोंडा वार्षिक के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता व्यापार करने की अनुमति दिया? ऑप्शंस क्या क्या है? अब्दुल कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, अली आदिल शाह, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अब्दुल्ला कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 57 है कि 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहां के शासक मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलेबंदी कोठी बनवाई? क्वेश्चन नंबर 57, 1639 में फ्रांसिस ने मद्रास जो है किस शासक से जो है पट्टे पर लिया? ऑप्शंस क्या क्या है? चंद्रगिरी, कालीकट, गोलकुंडा है डी, और सी क्या है? बीजापुर के सुल्तान से। अब देखिए, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, समझने वाली बात यह है कि अगर हम बात करते हैं ये मद्रास, जो कि आज के डेट में क्या है? चेन्नई है। ठीक है, चेन्नई, ये कौन सा राज्य में स्थित है? अभी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के क्षेत्र में है, तमिलनाडु में है। अब बात करते हैं हम बात करते हैं हम कालीकट, ऑप्शन बी की। तो कालीकट जो है कहां पर मौजूद है? केरल में। तो ऑप्शन से देखने से समझ में आता है कि ये नहीं होगा। गोलकुंडा के सुल्तान से, यानी कि गोलकुंडा जो है ये कौन सा क्षेत्र में आएगा? ये आएगा आपका हैदराबाद। कहां पर? हैदराबाद। और सी नंबर जो है बीजापुर के सुल्तान, यानी कि बीजापुर जो है वो कहां पर आएगा? कर्नाटक। और एक ऑप्शन बच जाता है, और वो बच जाता है क्या? चंद्रगिरी के राजा। तो चंद्रगिरी जो है वो आता है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, और चंद्रगिरी के राजा से ही जो है मद्रास को बट्टे पर लिया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चंद्रगिरी के राजा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 बोलता है कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर, पिपली में फैक्ट्रियां को कब लागू किया गया? यानी कि उस क्षेत्र में फैक्ट्रियों का स्थापना बताना है कब की गई थी, जो पूर्वी तटीय इलाकों में जो है लगाया गया था, जिसमें आपका नाम भी दिया है हरिहरपुर, बालासोर, पिपली। आपका ऑप्शंस क्या क्या है? तो ऑप्शंस दिया हुआ है 1633 में, 1651 में, 1608 में और 1613 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा 1633 इसमें जो है इन सभी क्षेत्रों में जो है कंपनियां लागू करना शुरू किया था। ठीक है, 58 के बाद 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 नहीं, क्वेश्चन नंबर 59 से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 1633 में जो है अंग्रेजों ने हरिहर, बालासोर ऐसे सभी क्षेत्रों में जो है पूर्वी इलाकों में जो है पूर्वी तटीय क्षेत्रों में जो है कंपनी की एस्टैब्लिश की है। लेकिन इससे पहले ब्रिटिश कंपनी जो है सबसे पहले सूरत में कंपनी की स्थापना किया। कब? 1623 में। 1623 में जो है सूरत में अपनी कंपनी स्थापित किया। उसके बाद क्या है? बालासोर में कब इसने कंपनी स्थापित किया? तो 1633 में। कब किया? बालासोर में कब किया? 1633 में। और तीसरा नंबर पे जो कंपनी की स्थापना आता है वो है उसका मद्रास में इसने कब कंपनी स्थापित किया? 1639 ईस्वी में। ठीक है, और इसी तरह से हुगली, यानी कि बंगाल वाला क्षेत्र जो कि उन लोग का हब था व्यापार करने के लिए, तो हुगली में कब यह स्थापित किया? 1651 में। कब किया? 1651। और लास्ट जो हमारा बच जाता है राज्य मुंबई, अब लास्ट शहर हमारा व्यापारिक केंद्र इनका बच जाता है, वो बच जाता है कब? कौन सा? मुंबई। और मुंबई में जो इसने जो स्थापित करी कंपनी, वो कब करी?
तो मुंबई में इसका कंपनी स्थापित करने का जो समय था वो था 1687 में। 1687 में जो है मुंबई की स्थापना करी। ठीक, कब? जब राजकुमारी कैथरीन के साथ शादी कर लेता है चार्ल्स सेकंड, तो वही चार्ल्स सेकंड जो है अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री जो है सूरत से ला करके मुंबई में स्थापित करता है। कब? 1687 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 यह बोल रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? ऑप्शन से 1951, ऑप्शन से 1951, 1988, 1961 और 19, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी नंबर। इसका राइट आंसर होगा 1661 में। कब आया था? ये लिखा हुआ है आपका 1661। अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपना बुक या मोबाइल में पीडीएफ, लैपटॉप में पीडीएफ निकाल कर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 को आराम से इजीली दिखाई देगा। इसमें जो है 1661 लिखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब। और औरंगजेब के फरमान में ही ये सब प्रावधान रखा गया था कि ब्रिटिश जो है कंपनी स्थापित कर सकती है, लेकिन वह तरीके से व्यापार करना चाहिए उनको। मुगल के जो भी निर्णय लिया जाएगा, मुगल सम्राट के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको जो है पूरी तरह से मानना पड़ेगा। या फिर यह भी कहा गया था कि कंपनी जहां भी एस्टैब्लिश करी जाएगी उसके आसपास जो है 4 दीवारों का जो है निर्माण नहीं करी जाएगी, यानी कि खुले तौर पर जो है व्यापार करने की केवल अनुमति दी जा रही है। ठीक है। तो इस तरह का जो है औरंगजेब के द्वारा फरमान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 61, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज को निकाल बाहर किया? औरंगजेब ने बोला था, शाहजहां ने, जहांगीर ने, इनमें से कोई नहीं। ये जो होगा हमारा राइट आंसर, औरंगजेब के द्वारा ही जो है यह कारनामा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 62 जो है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1/2 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए गए थे? शाहजहां के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो औरंगजेब। इसमें भी जो है औरंगजेब के द्वारा ही जो है यह वसूली किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 63 जो है, अंग्रेजों को सुतानाती, कालिकाता, गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का सूबेदार कौन था? यानी कि वह मुगल सूबेदार कौन था जो कि अंग्रेजों को कौन कौन सा गांव, सुतानाती, कौन कौन सा गांव, सुतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर जो है दान में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए दिया गया था? ऑप्शन है शाह शुजा, इब्राहिम खां, शाइस्ता खां और अजीम उन शाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजीम उन शाह। अब अजीम उन शाह जो है, अजीम उन शाह जो है यह कौन थे? ये कौन था? तो ये था हमारा सूबेदार। अब सूबेदार जो था अजीम उन शाह था। लेकिन यह बात करते हैं जमींदार का, तो वो जमींदार कौन था स्थानीय तौर पर देने वाला, जो कि अजीम उन शाह की बात माना, तो वो था सतीश चंद्र राय चौधरी। सतीश चंद्र राय चौधरी जो है जमींदारी करते थे और इन्हीं के द्वारा जो है यह 3 गांव जो है अंग्रेजों को दिया गया था। कब दिया गया था? सन 1698 ईस्वी में। किसको? जब चरनोक को। ये सब याद रखना पड़ेगा। जब चरनोक को, जब चरनोक जो है एक अधिकारी था। 1668 में, 1698 कब दिया गया था? 1698 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि अंग्रेजों ने सुल्तानाती, कालिकाता, गोविंदपुर की जो जमींदारी दी गई थी कितने रुपए में दिए गए थे? 1200 में कि 12,000 में कि 1500 में कि 1800 में? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 1200 में दिया गया था। यानी कि जब ये सतीश चंद्र राय चौधरी जो जमींदारी थे वो 3 गांव को जो दिए थे, कितने में दिए थे? 1200 रुपए में दिए थे ब्रिटिश को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 65 से इसे थ्योरी से संबंधित है। बोल रहा है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव मिलकर कलकत्ता शहर बना था? यानी कि कलकत्ता शहर का निर्माण जो है कौन कौन गांव से मिलकर के हुआ है? मिदनापुर, चटगांव, वर्धमान। बी क्या है? परगना, कालिकता, ठाकुर गांव, सुतानाती, कालिकता, गोविंदपुर।
मिदनापुर, ठाकुरपुर गांव और गोविंदपुर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, क्या होगा, सी। सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर के मिलने की वजह से ही जो है, सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर के मिलने की वजह से ही जो है आज का हमारा कलकत्ता जो है निर्माण हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम पर फरमान जारी किया गया, इस संबंध में क्या सही है। अब देखेंगे हम ये कि शाहजहां के द्वारा जो फरमान जारी किया गया था उसको भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये जो फर्रुखसियर है, फर्रुखसियर के द्वारा जो फरमान जारी किया गया था उसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए थे। ऑप्शंस में क्या क्या है, इसके द्वारा कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने को अधिकार मिला। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। ठीक है, ऑप्शन बी मिली थी। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी जो बोल रहा है कि इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिले और उपयुक्त सभी। तो ये जितने भी ऑप्शन मैंने आपको सुनाए तो ये सारे के सारे जो है फरमान में मौजूद थे, यानी कि ये सारे के सारे छूट जो थे, अधिकार जो थे, इनको दिए गए थे। देखिए इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर है 67, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो वो जो था फर्रुखसियर को फरमान को ही हम लोग बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा का नाम देते हैं। ठीक है, किसके, फर्रुखसियर का फरमान। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था, यानी कि उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताना है जो कि जहांगीर के समय जो है भारत नहीं आया था। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन में है, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेरी और राउल फिंच। तो अब देखिए सर टॉमस रो जो है यह आया था, किसके लिए आया था, ब्रिटिश चार्ल्स सेकंड का जो है राजदूत बनकर आया था जागीर के दरबार में, किसके लिए, अनुमति मांगने के लिए। इसी तरह से विलियम हॉकिंस भी आया था, सबसे पहले आया था, यह भी व्यापार मांगने के लिए ही आया था। रॉल फिंच जो है यह नहीं आया था। कौन नहीं आया था, रॉल फिंच। ठीक है, कौन नहीं आया था, रॉल फिंच जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रॉल फिंच जो है नहीं आया था। अब देखिए ये जो विलियम हॉकिंस है सबसे पहले यही आता है कब, 1609 में। अभी मैंने बताया आपको 1609 में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है जो कि सुमेलित करना है। 69 जो है क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि कौन सा अंग्रेज यात्री जो है किस मुगल शासनकाल में आया था। अब विलियम हॉकिंस जो है कौन था, जहांगीर था भाई साहब। बी के 1, अब देखेंगे हम बी का 1 कहाँ है, बी का 2 इसमें है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 70 क्वेश्चन है कि बंगाल में अंग्रेज कंपनी के बारे में किसने कहा, यह एक कुस्तित या चीन झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। शाइस्ता खान ने कहा, अजीम मुंसा ने कहा, शाह सुजा ने कहा और इब्राहिम खान ने कहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाइस्ता खां। कौन था, शाइस्ता खां। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है जो कि क्या बोल रहा है, मिलान करने के लिए बोल रहा है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और फोर्ट विलियम, फोर्ट गोल्ड्रिया, फोर्ट गुस्तावस और फोर्ट लुइस, कलकत्ता, पुलिकट, सिंचुरा और पुंडीचेरी, कौन सा जगह, कौन सा मतलब कि ये जो फोर्ट है कौन से शहर में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फोर्ट विलियम जो है कहां पर है, कलकत्ता में। फोर्ट गोल्ड्रिया कहाँ है, पुलिकट में। फोर्ट गुस्तावस कहाँ है, चिंसुरा में। और फोर्ट लुई कहां पर है, पौंडीचेरी में। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ए। कौन सा होगा, ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ बालीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पुंडीचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुंडीचेरी का विकास किसके रूप में लिया। ठीक है, इसका जो ऑप्शंस क्या क्या है, पुंडीचेरी के रूप में, चंद्रनगर के रूप में, सिंचुरा के रूप में, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रनगर के रूप में। किसके रूप में, चंद्रनगर के रूप में। उत्तर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पुंडीचेरी के रूप में जो है लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है कि फ्रांसीसी को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट करा था। शाह सुजा ने करा था, शाइस्ता खान ने करा था, अजीम मुंसा ने करा था, कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन करा था, शाइस्ता खान ने करा था। कौन, शाइस्ता का। 73 का जो है बी नंबर कौन करा था, शाइस्ता का।
74 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान करा था? डुप्ले को करा था, क्लाइव को करा था, या फिर लाली को करा था, या इनमें से कोई नहीं? तो वो थे हमारे डुप्ले। कौन है? डुप्ले भाई साहब, यानी कि ब्रिटिश अधिकारी डुप्ले को जो है मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी धारण किया था, नवाब का उपाधि जो है दिया था। लास्ट क्वेश्चन है 75, जो कि 75 यानी कि 75 तक ही ये क्वेश्चन होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डुप्ले के संबंध में क्या चाहिए? वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, ऑप्शन बी है कि उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। सी नंबर ऑप्शन है कि उसने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने। और चौथा जो है उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सभी, यानी कि ये जितने के जितने ऑप्शन जो मैंने पढ़े, यानी कि भारत में यूरोपीय साम्राज्य का नींव रखा, सही बात है, इसी ने रखा था। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में रखने का प्रयास किया, यह भी सही है, जो कि भारतीय सेना थे और भारतीय खर्च के आधार पर रखे गए थे। ठीक है, सी नंबर जो है इसने ही पहली बार अपने हथकंडे से, अपने खुरपात दिमाग से जो है भारत को जीतने के लिए कोशिश करा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है इस डुप्ले से संबंधित है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी। और ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव सेशन कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है? आप अपना राय कमेंट जरूर शेयर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे, इस तरह से क्लास और लाते रहें। और जो लूसेंट देखना चाहते हैं, जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं, ये वीडियो उनको जरूर शेयर करिए, या फिर जो बिहार पुलिस या जो स्टेट पुलिस का जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।